झांसी रानी सी झलकारी। तो इस विषय में जब हमने गहन अध्ययन किया तो सन 84 में जब आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी पूर्व में रहे हैं, तो वह सन 84 में वकालत करते थे कानपुर देहात, वहाँ से चीफ गेस्ट बना करके हम झलकारी जयंती पर लाए थे उल्लाव दरवाजे। तब उन्होंने जब हमारा गीत वगैरह ये सुना, व्याख्यान सुना, तो उन्होंने एक सलाह दी थी कि पद्य में झलकारी को बहुत लिखा है, आप उसको गद्य में लिखिए और तथ्य और कथ्य जो हो वो प्रमाणिक तौर पे उस पुस्तक में भी आना चाहिए, जिससे लोगों को लगे ये कल्पना नहीं हकीकत है। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के सलाह मशवरा के तौर पे सन 84 से मैंने 86 पेज तथ्य और कथ्य के आधार पर तमाम जगह घूम करके, तमाम समितियों में घूम करके, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे तमाम ऐसे भवानी शंकर विशारद हो, चोखेलाल हो, दामोदर दास एडवोकेट हो, तमाम ऐसे एलन हो, तमाम ऐसे जो साहित्यकार हैं और जो उस जाति विशेष के जो मुखिया रहा करते थे, उनसे जा करके मैंने लिखित तौर में, चाहे भले ही मुझे 10 लाइन मिली हो लिखित में, वो प्राप्त की, उनके कथानक प्राप्त किए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि भोजला में जब वो जन्मी थी तो मेरी 2 बहनें भोजला में ब्याही हुई, तो आज भी उनके प्रपोत्र मंगल सिंह वगैरह हैं तमाम ऐसे, तो उनकी 4 पीढ़ी का जिक्र वहां से हमें प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मायका पक्ष भोजला से मिला और उन्नाव दरवाजे से नएपुरा से उनका ससुराल पक्ष मिला, और तमाम विद्वानों से मुझे मौखिक और लिखित में जहाँ से 2-4 पंक्ति भी मिली उसको मैंने संग्रहित किया। साथ ही साथ इनकी जो समाज थी, लश्कर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे दिल्ली हो, वहाँ से भी मुझे कुछ मिला, वो संग्रहित किया। और जो साहित्यकारों को मैंने नाम लिए वहाँ से भी 2-2 एक पेज जहाँ से मुझे मिला वो, तो मेरी जो भाग दौड़ के माध्यम से जो मैं उसको एकत्र कर पाया गद्य के माध्यम से तथ्य कथ्य के आधार पे, तो झलकारी मैंने झांसी रानी सी झलकारी ये शीर्षक दिया। क्यों कि वो रानी लक्ष्मीबाई के हूबहू, यानी जब उनका श्रृंगार करके हल्दी कुकू उत्सव में रानी ने स्वयं झलकारी का श्रृंगार किया और वो नरबासे में जनाने खास में लाई हैं, तो उसको कोई पहचान नहीं पाया, आम महिलाएं भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि हल्दी कुकू में उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं को न्योता दिया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। जब वो नहीं पहचान पाई उन्होंने ये महारानी की, ये महारानी, तो आप ये समझिए जब महिला सेना की दुर्गा दल की उनको सेना नायक बनाया, तो रानी का जब युद्ध अंग्रेजों से हुआ तो इन्होंने उस सेना को, रानी लक्ष्मीबाई को निकालने के लिए खुद रानी का रूप धर के झलकारी ने उनको गुमराह करती रही, और रानी जब तक काल की कोंच ना निकल जाए तब तक वो अंग्रेजों से युद्ध करती रही झलकारी, और अंग्रेज ये समझ रहे रानी है, और रानी वहां से कूच कर गई, निकल गई। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया, पकड़ लिया तो जनरल हीरोज के सामने लाया गया, तो वहां दूल्हा जी ने नहीं पहचान लिया कि ये तो झलकारी है, जबकि जनरल हीरोज भी कह रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई है। लोगों ने ही बताया वहां उनकी सेनाओं ने कि रानी लक्ष्मीबाई है, तो वहां दूल्हा जी ने फिर कहा कि ये झलकारी है। जनरल हीरोज ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने इसे जीवन दान दिया है। इसके तथ्य और कथ्य को जांचा गया है। यह प्रमाणिक पुस्तक गद्य की, देश की पहली गद्य पुस्तक जो 86 पेज की है। बाकी और अन्य साहित्यकारों ने, किसी ने 10 पेज 15 पेज इस तरह की पुस्तकें पहले निकला करती थी। तो ये संग्रहित पुस्तक का जो काम मैंने किया है सन 84 से आज तक 86 पेज कर पाए हैं मैंने। कल्पना में तो मैं 8,06,000 पेज लिख सकता था, लेकिन चूंकि इतिहास हमेशा तथ्य और कथ्य प्रमाण पे होता है, वह काम मैंने झलकारी बाई के लिए किया है। वो आज जनता के सामने है। यस पब्लिकेशन नई दिल्ली ने उसे छापा है और राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका लोकार्पण किया है।